नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई देश असल में कितना विकसित है? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा, ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती सड़कें हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि विकास का असली मतलब आखिर है क्या। तो एक सवाल है, क्या एक अमीर देश हमेशा रहने के लिए बेहतर देश होता है? देखिए, बहुत लंबे समय तक ना इसका जवाब सबको एकदम साफ लगता था। मतलब ये माना जाता था कि भाई जिस देश के पास सबसे ज्यादा पैसा है वही तो रहने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। एक सीधा सा हिसाब था, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशहाली। पर क्या जिंदगी का हिसाब वाकई इतना सीधा है? सोच कर देखिए, दशकों तक दुनिया का एक ही पैमाना था, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके आंकड़े जितने बड़े वो देश उतना ही सफल। और इसके पीछे सोच ये थी कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसका फायदा अपने आप धीरे धीरे रिस्क कर हर इंसान तक पहुंच ही जाएगा। पर क्या वाकई पैसा ही सब कुछ होता है? और यहीं पर ना दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। अक्सर हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, पर ये है नहीं। सोचिए, एक पेड़ की लंबाई बढ़ना वृद्धि है, लेकिन उस पर मीठे फल लगना वो विकास है। एक सिर्फ नंबर में बदलाव है तो दूसरा क्वालिटी में सुधार है। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। किसी शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की संख्या बढ़ जाना, ये वृद्धि है। लेकिन वहां रहने वाले लोगों को बेहतर स्कूल मिले, अच्छे अस्पताल हों, साफ हवा मिले, ये विकास है। एक सिर्फ आकार बढ़ाता है, दूसरा असल में जिंदगी को बेहतर बनाता है। देखिए, ये जो बदलाव है ना सोच में, ये रातों रात नहीं आया। ये एक बहुत लंबी बहस का नतीजा था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये सवाल उठाने लगे थे कि भाई अगर देशों की तिजोरियां भर रही हैं तो फिर आम इंसान की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही। और बस इसी सवाल ने तरक्की को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और इस नई सोच के पीछे दो बहुत ही कमाल के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दुनिया को तरक्की देखने का, कह सकते हैं कि एक नया चश्मा दिया। पहले थे डॉक्टर महबूब उल हक। उनका मानना था कि असली विकास तब होता है जब लोगों के पास अपनी जिंदगी को लेकर फैसले लेने के ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा चॉइसेस हों। क्या पढ़ना है, क्या काम करना है, कहाँ रहना है, इन सब की असली आज़ादी। और उनके साथी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वो इसे एक कदम और आगे ले गए। उन्होंने कहा कि विकास का असली मतलब है लोगों को वो जिंदगी जीने की आज़ादी देना जिसे वो खुद कीमती समझते हैं। मतलब सिर्फ चॉइसेस होना काफ़ी नहीं है, उन चॉइसेस को चुनने की ताकत और आज़ादी भी होनी चाहिए। तो फिर इस नई मानव केंद्रित सोच की बुनियाद क्या थी? चलिए देखते हैं इसके 4 मजबूत पिलर्स को, जिन पर मानव विकास की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो ये 4 पिलर्स हैं कौन से? पहला, इक्विटी यानी समता। मतलब सीधा है, हर किसी को, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी हो, आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलना चाहिए। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी यानी सतत पोषणीयता। इसका मतलब है कि हम आज तरक्की तो करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। तीसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। मतलब लोगों को इतना काबिल बनाया जाए कि वो अपना बेस्ट दे सके, इकोनॉमी में अपना पूरा योगदान दे सके। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। मतलब लोगों के हाथ में पावर देना ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ले सके। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम सिर्फ पैसे को नहीं देख रहे हैं तो फिर इस विकास को, इस तरक्की को मापेंगे कैसे? आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश अपने नागरिकों के लिए बेहतर काम कर रहा है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1990 में दुनिया के सामने आया मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसने पहली बार विकास को मापने के लिए सीधे सीधे लोगों के जीवन की क्वालिटी को सेंटर में रखा। तो HDI सिर्फ ये नहीं देखता कि एक देश कितना अमीर है, बल्कि ये 3 मुख्य चीजों पर फोकस करता है। पहला, क्या लोग एक लंबा और सेहतमंद जीवन जी पा रहे हैं? दूसरा, क्या उनके पास ज्ञान और शिक्षा हासिल करने के भरपूर मौके हैं? और तीसरा, क्या उनके पास एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन हैं? इन्हीं 3 चीजों को मिलाकर हर देश को 0 से 1 के बीच में एक स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना 1 के करीब होगा, उस देश में मानव विकास का लेवल उतना ही ऊंचा माना जाएगा।
मतलब अगर किसी देश का स्कोर 0.9 से ज्यादा है तो वहां का जीवन स्तर बहुत ही बेहतरीन माना जाएगा। और अगर इसे भारत के संदर्भ में देखें तो 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 193 देशों में भारत 134वें स्थान पर था। अब ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि तेज आर्थिक तरक्की के बावजूद अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन क्या एचडीआई ही विकास को मापने का सबसे अच्छा या आखिरी तरीका है? कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि इस पूरी तस्वीर से अभी भी एक बहुत जरूरी चीज गायब है, और वो है खुशी। और वो देश है भूटान, जिसने दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिया दिया है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। भूटान का मानना है कि तरक्की का असली पैमाना पैसा या नंबर नहीं, बल्कि लोगों की खुशी, उनकी मानसिक शांति और पर्यावरण की सेहत है। ये आइडिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम विकास को सिर्फ आर्थिक और सामाजिक चश्मे से ही तो नहीं देख रहे। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी भी देश का आखिरी मकसद अपने नागरिकों की भलाई करना है, तो क्या खुशी ही विकास का सबसे बड़ा और अंतिम पैमाना होना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।